सृष्टि में निरंतर सात्विक और तामसिक स्थितियाँ बराबर क्रियाशील रहती है। सात्विकता का तात्पर्य जो निरंतर निरंतर देव शक्तियों के फलस्वरूप, देव चिंतन के फलस्वरूप जो जीवन में क्रियाएं करता है, अर्थात सात्विकता का तात्पर्य सत्य पर चलने वाला, धर्म को, आचरण को धारण करने वाला, वही सही रूप में सात्विकता भाव चिंतन कहलाता है। और तामसिक का तात्पर्य जो उग्रता का भाव चिंतन रखता है, उन्माद का, क्रोध का भाव चिंतन रखता है, वह तामसिक वृत्ति की ओर होता है। वह सही रूप में धर्म को धारण नहीं कर पाता, अधर्म रूपी क्रियाएं करता है और सत्यता पर चलायमान नहीं होता। वह तामसिक वृत्ति का भाव चिंतन होता है। और ऐसा ही निश्चिंत रूप से इन ग्रहों की गति में भी जिस तरह से सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति जो कि शुक्र, जो कि एक सात्विक रूप में सांसारिक मनुष्य को जीवन में आनंद, हर्ष, उल्लास, चेतना से युक्त करते हैं। और इसके साथ ही साथ इसके विपरीत राहु, केतु, मंगल और शनि ग्रह निरंतर निरंतर जिनके साथ भी उनका संयोग होता है तो उन्हें वे कुछ न कुछ स्वरूप में हानि प्रदान करते हैं। और ऐसा ही जब भाव चिंतन होता है तो सांसारिक मनुष्य यदि सभी ग्रह उसके अनुकूल हैं तो निश्चिंत रूप से वह व्यक्ति फर्श से अर्श की ओर क्रियाशील हो जाता है, अर्थात एक धरती से आसमान की बुलंदियों को प्राप्त कर लेता है। और इसके विपरीत यदि कुग्रहों का प्रभाव अधिक होता है तो वह अर्श से फर्श की ओर निश्चिंत रूप से अधोगति की ओर क्रियाशील हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह कि लघु स्वरूप से विशालता की ओर अग्रसर होने के लिए भीतर में सात्विक भाव चिंतन होने चाहिए और साथ ही साथ ग्रहों की अनुकूलता भी होनी चाहिए और निरंतर निरंतर क्रियाशीलता का भाव चिंतन होना चाहिए। तो वह सामान्य सा व्यक्ति उत्तरोत्तर धीरे धीरे अपने आप को हर स्वरूप में सर्वश्रेष्ठ बनाते हुए बहुत ही उच्चता की ओर वह स्थान को प्राप्त कर लेता है। और उससे भी अधिक विशेषता की बात तब होती है जब वह उच्चता तक पहुंचने के बाद में अपने आप को निरंतर निरंतर नियोजित रखता है, वह उच्चता के स्थान को बराबर क्रियाशील रखता है। तब वह सर्वश्रेष्ठमय, देवमय, महापुरुषमय, संतमय, ऋषिमय व्यक्तित्व से युक्त होता है। उच्चता तक पहुंचना कोई भी रूप में कठिन नहीं है, परंतु उस उच्चता को बराबर बरकरार रखना वह सबसे ज़्यादा एक कठिन कार्य होता है। और बहुत ही कम ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो कि उच्चता तक, बुलंदियों को छूने के बाद अधोगति की ओर जल्दी ही वे पराभाव की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और वे बहुत ही जो उनका इतना देव स्वरूप में, श्रेष्ठ रूप में उनका जो नाम होता है वह नाम उनका समाप्त सा हो जाता है। तो ऐसा ही इन कुरु ग्रहों के फलस्वरूप भी मंगल, राहु, केतु और शनि के भाव चिंतन के फलस्वरूप ही जब जीवन में इस तरह की स्थितियाँ आती हैं तो विवाह बाधा में, ग्रस्त सुख में, संतान प्राप्ति में सुस्थितियाँ प्राप्त नहीं होती। राहु केतु के वक्री होने पर जीवन में जो भी हम परिश्रम करते हैं उसका हमें सही रूप से फल प्राप्त नहीं हो पाता है। और शनि की 7.5 में
निश्चिंत रूप से रोग, कष्ट, पीड़ा, शत्रु बाधा, मलिनता, अकाल मृत्यु की स्थितियां अधिकतम रूप में जीवन में विस्तारित रूप ले लेती हैं। जैसे रावण बहुत ही ज्ञानी पुरुष था और उसने तो भगवान सदाशिव महादेव को भी पूर्णता से सिद्ध कर लिया था, और जब सिद्धियों से वह युक्त हो गया तो उसमें अहंकार भाव व्याप्त हो गया, और वह एक बार भगवान महादेव को मिलने के लिए गया और अपना बताने के लिए कि मैं इतना साधनाओं में उच्चता को प्राप्त कर लिया है, आपको स्वयं को मैंने वशीभूत कर लिया है, बताने के लिए जा रहा था। तो बाहर नंदी विराजमान थे। रावण ने नंदी का उपहास किया, उसे अनर्गल वचन कहे, उससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्हें यह श्राप प्राप्त हुआ कि तुम्हारी इतनी विशाल विशाल सोने की लंका भस्म हो जाएगी और तुम्हारी मृत्यु बंदरों के हाथ से होगी, बंदरों के द्वारा होगी। अहंकारवश, एक क्षणिक रूप में अहंकारवश हम कटु वचन बोल देते हैं और उस कटु वचन के फलस्वरूप इतना अधिक हमें श्राप की प्राप्त हो जाती है, और वह कटु वचन बोलने की क्रिया भी ग्रहों के कुप्रभाव के फलस्वरूप होती है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी दशा न्यून हो या खराब हो तो उस समय कोई भी दिशा में कार्य करें तो वह पूर्ण शांत चित्त, धैर्यता और कदम कदम पर पूर्ण चैतन्यता भाव से हम क्रियाशील करें तो वह जो भी कुदशा है उसका प्रभाव नगण्य हो जाता है, न्यून हो जाता है। ठीक उसी तरह से विश्वपिता की मृत्यु भी बाणों की शैया पर वह निरंतर पूरे आजीवन में ब्रह्मचर्य का पालन से वे युक्त रहे। पूर्ण जीवन उन्होंने कौरवों के लिए समर्पित कर दिया, एक गंगा पुत्र होने के फलस्वरूप। और उसके बाद भी जब शनि के 7.5 का प्रभाव आया तो उनकी मृत्यु उन बाणों की शैया पर हुई। राजा हरिश्चंद्र इतना सत्यवादी थे और उनकी महिमा का गुणगान हम आज भी हजारों वर्ष व्यतीत होने के बाद भी हम उनका गुणगान करते हैं कि इतना सत्य निष्ठा पर चलने वाला, इतना सत्यवादी न तो इस तरह पर कोई मनुष्य हुआ है। उसके भी जीवन में जब शनि की 7.5 आई तो उसे भी अपने राजपाट का परित्याग करके एक दरिद्र सा जीवन व्यतीत करना पड़ा, रंकमय सा जीवन व्यतीत करना पड़ा। अर्थात कहाँ वह राजा चक्रवर्ती स्वरूप में थे और कहाँ वह रंक स्वरूप में वे उन्हें स्थितियां प्राप्त हो गई। ठीक उसी तरह से ये तो वह उच्चता से अधोगति की ओर गिरने की क्रिया, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। ठीक उसी तरह से जो फर्श से अर्श की ओर क्रियाशील हुए उनमें भी अनेकों हमने शाश्वत रूप से उदाहरण देखे हैं, और उनमें विशेष रूप से वाल्मीकि जैसा निर्मम डाकू, जब सद ज्ञान हुआ तो सब कुछ उसने इतना अत्याचार करना, इतना छीनना झपटना सब कुछ परित्याग करके और सद ज्ञान के फलस्वरूप वे डाकू से महान संत बन गए और उन्होंने रचना कर दी। कोई विचार कर सकता है कि ऐसा क्रोधी, उन्मान और अनगल तरह की राक्षसी वृत्ति की क्रियाएं करने वाला वह मनुष्य जो असुरवृत्ति से भी अधिकतम डाकू स्वरूप में है और वह एकदम संत स्वरूप में बन जाए तो निश्चिंत रूप से सद ज्ञान के फलस्वरूप ही वह स्थितियों को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, वैसा ही शंकराचार्य एक सामान्य से पंडित थे, नित्य पूजा पाठ का कार्य पिताजी करते थे, उनके साथ जाते थे और भिक्षावर्ती ग्रहण करते थे और अपना परिवार का जब भरण पोषण कर रहे थे।
सद्ज्ञान की प्राप्ति हुई शंकराचार्य को, सद्ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने वह कार्य छोड़ दिया और पूरा आर्यावर्त का भ्रमण किया। और अल्प आयु में, मात्र 32 वर्ष की अल्प आयु में भी, 30-32 वर्ष का तो क्या उम्र होती है, अभी तो वर्तमान में 30-32 वर्ष के व्यक्ति तो सही तरह से रोजगार नौकरी भी प्राप्त नहीं कर पाते, और विवाह तो बहुत दूर की बात है। और वह 32 वर्ष का युवा पौरुषवान युक्त शंकराचार्य जैसा महान व्यक्तित्व 32 वर्षों में अनेकों उपनिषदों की रचना कर दिया, अनेकों विशेष रूप से 4 मठों की स्थापना कर दी, और आर्यावर्त में वह वैदिक संस्कृति को पुनः जीवंत जागृत कर दिया। ऐसा महान योद्धा, और आज भी हम उन महान ऋषि का, शंकराचार्य ऋषि का सुभाव से स्मरण करते हैं। तो ये सब कुछ सद्ज्ञान से ही इस सत्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमारे भी जीवन में कैसी भी कठिन से कठिन दशा रहे, कलिष्ठ से कलिष्ठ दशा रहे, कठिन से कठिन समय रहे, सद्ज्ञान हमेशा जीवंत जाकर रखेंगे तो निश्चित रूप से वह कठिन समय भी अवश्य समाप्त हो जाता है। और ऐसा ही यह कठिन स्थितियों को समाप्त करने का यह शनि जयंती का महापर्व और भगवान शनि का अभ्युदय पर्व, यह ज्येष्ठ अमावस्या 10 जून को हम संपन्न करेंगे। और विशेष रूप से इसमें और सर्वश्रेष्ठता की बात यह कि सूर्य ग्रहण भी युक्त है, और ऐसे सूर्य ग्रहण दिवस पर, शनि जयंती महापर्व पर, शापोद्वार, पापोति, नवग्रह, शनि दोष, दुर्भिक्षता निवारण, शक्तिपात दीक्षा से हम युक्त होंगे तो निश्चिंत रूप से उस चेतना के फलस्वरूप हमारे भी जीवन में कितनी भी कुस्थितियां हो, विषम स्थितियां हो, मलिन स्थितियां हो, निश्चिंत रूप से वे अवश्य ही समाप्त हो सकती है। क्योंकि सद्गुरुदेव सानिध्य में हम साधना, पूजा, मंत्र जाप, ध्यान, चिंतन, यज्ञ, हवन की आहुतियां हम संपन्न करेंगे इन 5 घंटों में, 1:42 से 6:41 तक आफ्टरनून में, 1:42 PM से इवनिंग में 6:41 PM इंडियन नेशनल टाइम के हिसाब से, वह जब हम 5 घंटे लगातार अविरल रूप से सद्गुरु सानिध्य में हम यज्ञ, हवन, पूजा, अर्चन, मंत्र जाप, साधना के चिंतन भाव करेंगे तो निश्चिंत रूप से जो भी अनेक तरह की विषमताएं हैं, दुविधा है, जो भी दुख, दरिद्रता के भाव चिंतन है, वे अवश्य ही विलगित होंगे ही। और इन 5 घंटों में हवन, यज्ञ, मंत्र जाप में केवल और केवल हम सूर्य मंत्र, शनि मंत्र, राहु मंत्र, केतु मंत्र और गुरु मंत्र के माध्यम से ही हम यज्ञ हवन में आहुति संपन्न करेंगे, मंत्रोच्चार की क्रियाएं संपन्न करेंगे। इसके अलावा अन्य कोई भी मंत्र हम नहीं संपन्न करेंगे। इन्हीं मंत्रों में हर रूप में हम सुस्थितियों से युक्त हो सकेंगे। जब मेरी दशा ही ठीक हो जाएगी तो निश्चित रूप से मेरे जीवन में कोई मलिनमय स्थितियाँ रहेंगी नहीं, और जब मलिनमय स्थितियाँ नहीं रहेंगी तो मैं निश्चित रूप से जीवन में सुस्थितियों से युक्त हो सकूँगा। तो जीवन में सुख, सौभाग्य, धन, लक्ष्मी, आरोग्यता, पुत्र पौत्र, हर तरह की हम उन सूर्य की तेजस्विता से हम युक्त हो सकेंगे। और सर्वश्रेष्ठ है यह इस वर्ष का मध्याह्न काल, लगभग आधा वर्ष व्यतीत होने को है 2021, और पहला यह सूर्य ग्रहण है। ऐसे सूर्य ग्रहण के अवसर पर सूर्य मंत्र, शनि मंत्र, राहु मंत्र, केतु मंत्र, गुरु मंत्र के माध्यम से हम आहुति संपन्न करें। आपके पास में हवन की सामग्री हो और कोई भी मिट्टी का पात्र हो या हवन कुंड हो तो अति श्रेष्ठ है। नहीं हो तो आप मंत्र उच्चारण भी करेंगे और पूजा में भी ध्यान चिंतन से आप बैठेंगे तो निश्चित रूप से उसका भी सुभाव हमें प्राप्त होता है। कहा जाता है ना, संगत का असर बहुत ज़्यादा प्रभावशील नहीं होता है। मैं निरंतर मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, निरंतर जो धूम्रपान कर रहा है उसके पास में बैठूंगा तो मान के चलिए कुछ दिनों बाद में मैं सिगरेट कैसे पी जाती है, कैसे जलाई जाती है, कैसे इन अंदर लेना है, उस धुएं को किस तरह से निकालना है, अवश्य क्रिया सीख लूँगा। ठीक उसी तरह से नित्य में कुछ समय तक, महीना भर 20-25 दिन में नित्य समय के अनुसार सूर्य को अर्घ देना, मंत्र जाप करना, पूजा अर्चना करना, वह क्रिया नित्य करता हूँ। निश्चिंत मानिए कि 26वें दिन वह क्रिया पुनः स्वतः ही मेरे साथ में वह क्रियाशील हो जाएगी। फिर मैं ये नहीं कहूँगा 25 दिन पूरे हो गए अब मैं पूजा पाठ को बंद कर रहा हूँ।
तो अर्थात कहते हैं कि संगत का असर बहुत ही सुश्रेष्ठ में बनता है। ठीक उसी तरह से हम मंत्र जाप साधना पूजा नहीं करें, नित्य नित्य उसका श्रवण भी करते हैं, गुरु सानिध्य में हम इस तरह से बैठकर हवन यज्ञ करते हैं और उनके वचनों को भी आत्मसात करते हैं, तो उसका भी प्रभाव हमें सुस्थितियों के रूप में अवश्य ही प्राप्त होता ही है। और सूर्य मंत्र के रूप में ओम राम रीम राम सम सूर्याय नमः, ओम राम रीम राम सम सूर्याय नमः, ओम रीम 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 हम सम सूर्याय नमः। शनि मंत्र में ओम प्राम प्रीम प्राम सम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्राम सम शनिश्चराय नमः। राहु मंत्र में ओम भ्रम 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 स राहुवे नमः, ओम भ्रम 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 स राहुवे नमः। और केतु मंत्र में ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्राम स केतवे नमः, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्राम स केतवे नमः। इन्हीं मंत्रों का तो हमें उच्चारण करना है। गुरु मंत्र ओम प्रदान गुरुपे नमः, ओम प्रदान गुरुपे नमः, इनके माध्यम से हमें आहुति संपन्न करना है। तो निश्चिंत रूप से इन क्रूर ग्रहों का आहुति संपन्न करने से अग्नि में वे जब प्रज्वलित होंगे तो निश्चित रूप से हमारे साथ में जो भी कुदशा है वह कुदशा अवश्य ही समाप्त हो सकेंगी और गुरु मंत्र के माध्यम से हम निश्चित रूप से गुरु में शक्तियों से युक्त हो सकेंगे, गुरु की चेतना से हम अभिभूत हो सकेंगे। तो वैसा ही यह महापर्व 10 जून को हम आफ्टरनून में 1:42 से 6:41 तक सांध्य बेला तक हम संपन्न करेंगे। तो निश्चित रूप से जीवन में जो भी अनेक तरह की ग्रहों की प्रतिकूलता है या श्राप वाली स्थितियां हैं, वे श्राप वाली स्थितियां विषमताएं अवश्य ही समाप्त हो सकेंगी। और इस ज्येष्ठ अमावस्या सूर्य ग्रहण के अवसर पर संकल्प के साथ विधि विधान स्वरूप में साधना पूजा श्रेष्ठ मंत्रों से यज्ञ हवन आहुति संपन्न करने से सापों द्वार पाप मोचनी नवग्रहों की दुर्भिक्षता का निवारण हो सकेगा। और दीक्षा को आत्मसात करने से निश्चित रूप से जब मैं श्राप से ही मुक्त हो जाऊंगा, दीक्षा को कुछ न कुछ मैं ग्रहण करूंगा ना। ग्रहण का तात्पर्य मैंने पहले भी बताया था कि जो भी शुभ भाव है उसे ग्रहण करना है। क्या बताया था अभी जस्ट मैंने, क्या बताया कि मैं 20 दिन में किसी भी जो सिगरेट पीने के साथ में या बीड़ी पीने वाले के पास में या दारू पीने के पास बैठूंगा तो निश्चित रूप से 21 दिन में वह क्रिया परफेक्टली सीख जाऊंगा। तो संगत का असर है ना। तो मैंने उसे ग्रहण किया, बार बार मैंने देखा था, मैंने ग्रहण किया तो मैं उससे युक्त हो गया। और इसके विपरीत मैं यदि कोई तरह से सही तरह से वचन निरंतर बोलता रहूंगा ना, कोई भी कितना भी कटु वचन बोले मैं उस पर ध्यान भी नहीं दूंगा ना, तो स्वतः ही वह 20 दिन बाद में देखेगा अरे इसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है और वह उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। तो निश्चित रूप से चिंतन करना चाहिए कि हम सद्भाव की और सुस्थितियों की और निरंतर हम क्रियाशील हों और उसी के लिए विशेष रूप से सदगुरु सानिध्य में वह सापों द्वार पाप मोचनी नवग्रह शनि दोष दुर्भिक्षता निवारण शक्तिपात की दीक्षा फोटो से हम प्राप्त करें और अपने पुत्र पुत्रियों को, अपनी संतान को, माता पिता को, पत्नी को, बच्चों को प्रदान कराएंगे तो निश्चिंत रूप से उनके भी जीवन में जो भी कुदशा के भाव हैं वे कुदशा के भाव अवश्य ही समाप्त होंगे। और यह निश्चिंत मानिए कि मेरी मान लो शनि की 7.5 मुझे चल रही है या कोई भी राहु केतु की युति चल रही है या मांगलिक दोष है तो उसका प्रभाव मेरे परिवार के सदस्यों पर अवश्य ही पड़ेगा। अच्छे ग्रह मेरे जीवन में जीवन जागृत है, सूर्य चंद्रमा बुध शुक्र बृहस्पति, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव मेरे परिवार पर अवश्य पड़ेगा। इसीलिए यदि घर में तनाव वाली स्थितियाँ रह रही है, विभेद वाली स्थितियाँ रह रही है, रोग वाली स्थितियाँ है, धनहीनता की कमी है, हम मानसिक रूप से हमेशा चिंताओं से युक्त रहते हैं, शारीरिक रूप से हम निर्बल कृशकाय हैं या काम में हमारा मन नहीं लगता है, आलस्य प्रमाद का हमारा विस्तार हो रहा है, शरीर हमारा निरोगमय नहीं है, तो निश्चिंत मानिए कि कुछ न कुछ विषम क्रूर ग्रहों का प्रभाव है। भोजन हम समय पर कर रहे हैं तो फिर कार्य में हमारा मन क्यों नहीं लगता, ध्यान चिंतन क्यों नहीं जाता है। अभी कुछ राज्यों में स्टेट बोर्ड के पेपर भी हो रहे हैं, 12th के 10th के पेपर भी हो रहे हैं। अब उन लड़कों लड़कियों ने साल भर तक पुस्तकों को पढ़ा ही नहीं, अब उन्हें वे क्वेश्चन आंसर किताब में से देख के बताने हैं। कितना सरल एक व्यवस्था कर दिया सरकार ने, है तो व्यवस्था बिल्कुल भी गलत, और उतनी सरल होने के बाद में भी उनको किताबों में, उनके पाठ्य पुस्तकों में उनको आंसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। क्योंकि उन्होंने वर्ष भर तक किताबों को स्पर्श ही नहीं किया, टच नहीं किया, देखा ही नहीं, तो उन्हें वह ज्ञान ही नहीं कि इस क्वेश्चन का
आंसर कहाँ पर होगा और लिख के देना है, 5 दिन बाद में, 7 दिन बाद में वह उत्तर पुस्तिकाओं को सबमिट करना है वह भी। तो निश्चित मानिए कि निरंतर हम कोई भी क्रिया में अभ्यास नहीं करेंगे ना तो हम वह क्रिया में अपूर्ण से हो जाएंगे, उसमें क्रिया में न्यून से हो जाएंगे। इसलिए निरंतर शुभ भाव चिंतन से, सद्भाव चिंतन से अपने दैनिक दिनचर्या को पूर्ण व्यवस्थित करते हुए पूर्ण अनुशासित भाव से, मैंने क्या बताया था कि सदगुरुदेव और मंदिर माता जी का यह पाणी ग्रहण अवसर अभी कुछ दिन पहले हमने संपन्न किया और उसके 2 महीने बाद जो ही 75 वर्ष हो गए सदगुरुदेव और माता जी का पाणी ग्रहण संस्कार की वह चेतना से अभिभूत हुए और जो ही उनका विवाह हुआ उसके 2 महीने बाद में हमारा देश स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्र होने के बाद में हमारा स्वयं हमने सबने मिलकर एक नया संविधान बनाया, रूल्स बनाए। और तो ठीक उसी तरह से आपको भी अपने जीवन में दैनिक दिनचर्या में कुछ रूल्स बनाना चाहिए। उस रूल्स का फॉलो स्वयं को ही करना है। मुझे 5 बजे उठा देना, अरे उठना किसको है, मुझे स्वयं को उठना है। तो मेरे भीतर में ऐसी चेतना होनी चाहिए कि मैं 5 बजे मेरे स्वतः ही आँख खुल जाए। मुझे ना पढ़ाई के लिए याद दिला देना, मुझे ना वह काम के लिए याद दिला देना। अरे मुझे खुद की स्मरण शक्ति मुझे चेतन जागृत रखता है। मुझे काम के लिए क्यों याद दिलाएगा, दूसरा XYZ क्यों खाएगा कि अब उठ जाओ 5 बज गया है, अब इन वहां निकल जाओ, ऑफिस के लिए निकल जाओ या कार्यालय के निकल जाओ या इन काम पे निकल जाओ। आपको खुद में भीतर में चेतना होनी चाहिए। आप अपने खुद की चेतना को दूसरों के भरोसे को छोड़ते हैं, या तो ये ऐसी क्रिया करते हैं या फिर करते हैं अच्छा वह तो करता ही नहीं, मैं क्यों करूं, वह नहीं करता। अरे वह करता है या नहीं करता है उसका एक विशेष बात नहीं है। विशेषता यह है कि मैं स्वयं क्या क्रिया कर रहा हूं, वह चिंतन भाव करना है। मेरे जीवन में स्वयं प्रकाश में सत्या की प्राप्ति करना है तो मुझे ही वह क्रिया करनी होगी। बार बार मैं कहता हूं कि माता पिता हमें सद्ज्ञान दे सकते हैं, हमारे लिए जो उनकी कैपेसिटी है उतनी व्यवस्था कर सकते हैं, परंतु उस कैपेसिटी का विस्तार तो हमें स्वयं को ही करना है। जो ज्ञान है, ज्ञान का विस्तार हमें स्वयं करना है। कर्म वे चेता हमें प्रदान कर देंगे, शरीर से हमें सक्षम कर देंगे, गुरु भी हमें ज्ञान दे देगा, परंतु उस कर्म शक्ति का विस्तार तो स्वयं को ही करना है, ज्ञान शक्ति का विस्तार स्वयं को ही करना है। और ऐसा ही अशुभ अवसर है कि जो भी मलिनमय सतियां हैं, दुर्भिक्षामय सतियां हैं, जो भी कुदशाओं के भाव चिंतन है, उन कुदशाओं के भाव चिंतन को समाप्त करने का, जैसे मैंने क्या बताया, यदि आपको फर्श से अर्श की ओर क्रियाशील होना है तो निश्चित रूप से निरंतर अपने भीतर में वह ज्योतिर्मय भाव का विस्तार करना होगा, एक प्रकाश में भाव का विस्तार करना होगा। तो निश्चित रूप से आप फर्श से अर्श की ओर अवश्य ही श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं और उस पर विद्यमान बराबर स्थापित रहने के लिए निरंतर और अधिक कर्म करने की क्रिया करने की आवश्यकता है। और ऐसी क्रियाएं, ऐसा कार्य, ऐसा कर्म सांसारिक मनुष्य ही करते हैं, कोई और कोई आसमान से कोई ऐसे व्यक्तित्व टपकते नहीं है। जो भी श्रेष्ठ में व्यक्तित्व बनाते हैं वे वही माँ के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, जिस माँ के गर्भ से हम उत्पन्न हुए हैं। कोई उनके लिए कोई अलग माता पिता नहीं होते हैं, उनके लिए अलग कोई वातावरण नहीं होता है। और जो जितना अपनी कर्म शक्ति में तपने की क्रिया करता है, अर्थात अग्नि में जिस तरह से तपने की क्रिया करते हैं ना, तो अग्नि में भोजन पकाते हैं, कैसा वो भोजन सुस्वादु बन जाता है। जिस तरह से हम कर्म शक्ति में तपने की क्रिया करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे कर्मों का सुफल की हमें अवश्य प्राप्ति होती है। और जो कर्म के माध्यम से और शक्ति के माध्यम से हम जो फल प्राप्त करते हैं ना, वह फल बहुत अधिक समय तक शाश्वत बना रहता है। एक है कि हमें कोई किसी से धन भी मिल जाता है ना, बना बनाया मकान मिल जाता है ना, तो वह धन समय तक टिकता नहीं है। या किसी से छीन भी लिया है, मेरे भाई ने मेरा सब छीन लिया, मकान सब छीन लिया, तो वह मान के चलो कि अवश्य ही उनको किसी न किसी रूप में हया मिलती है, हाय मिलती है, श्राप मिलता ही मिलता है और वह धन समाप्ति की ओर क्रियाशील होता ही है। ऐसे आपने अपने समाज में 50 उदाहरण देखे होंगे कि जिन्होंने आपके माता पिता से धन छीन लिया या जमीन हड़प लिया या मकान हड़प लिया या अनगल रूप से किसी ने आपका धन का छीन लिया है। तो निश्चित मानिए कि उस घर में सुख समृद्धि का किसी भी स्थिति में विस्तार नहीं हो सकता है। उसका क्यों कहा जाता है कि भगवान के लाठी की आवाज नहीं होती है, और निश्चित रूप से जब लाठी पड़ती है तो सब कुछ जैसा नामूद सा हो जाता है। इसलिए इसके बारे में हम विचार चिंतन नहीं करना है कि अमुक अमुक ने हमारे साथ में ऐसा किया।
अपदीवो भव। अब मैं अब अपने जीवन में, जो मेरे जीवन में इतना अंधकार आया है, उस अंधकार को मैं कैसे समाप्त करूं, वह एक चिंतन भाव होगा। और वैसी क्रिया हम 10 जून को इस विशेष सूर्य ग्रहण पर्व पर और इस भगवान शनि के इस जो हमें चिंतन देते हैं, चेतना देते हैं, ऐसे शनि जयंती, उनके अभ्युदय पर्व पर, उनके उत्कर्ष पर्व पर, इस शनिश्चरी अमावस्या दिवस पर, ज्येष्ठ अमावस्या दिवस पर दिन में हम 1:42 से 6:41 तक मंत्र जाप, साधना, पूजा अर्चना, ध्यान, हवन में, यज्ञ में, आहुतियां के साथ सदगुरु सानिध्य में, गुरु परिवार के सानिध्य में हम संपन्न करेंगे। तो निश्चिंत रूप से वह अग्नि में जो भी हमारे पाप, संताप, दोष हैं, जो भी दुर्भिक्षा वाली स्थितियां, मलिन वाली स्थितियां हैं, चाहे वे रोग के रूप में हो, धनहीनता के रूप में, मानसिक चिंताओं के रूप में हो, या अनगत शत्रुओं के रूप में, अवश्य वे भस्मीभूत होंगी। और मैंने अभी क्या बताया था कि भगवान की डंडा जो है, ऐसे ही अग्नि में, यज्ञ में आहुति संपन्न करने से अवश्य ही हमारे जीवन की दुर्भिक्षा समाप्त हो सकेगी। हमारा जो नारकी जीवन है, वह विषमताओं से युक्त है, वह अवश्य ही समाप्त हो सकेगा। और हम जीवन में, इसी जीवन में यथाशीघ्र आनंद, हर्ष, प्रसन्नता, उल्लास और जो कुछ भी हम सकाम भाव से कामना करते हैं, वह कामना अवश्य ही हमारी संपन्न होगी। क्योंकि आपके साथ में, आपके भीतर में स्वयं प्रकाशमय स्थितियां हैं, और उस प्रकाशमय स्थितियों को निरंतर निरंतर तेज में बनाने के लिए आपके साथ में सदगुरु की शक्ति है। जब दोनों का युग्म भाव चिंतन मिलेगा ना, गुरु और शिष्य, और वह जो आपके भीतर में प्रकाश वाली, आप चाहते हैं कि सब काम श्रेष्ठ श्रेष्ठ हो, आप में चिंतन भाव है, शुभ भाव चिंतन है, किसी के प्रति मलिन भाव नहीं है, श्रेष्ठ भाव चिंतन है, और आपके पास में सदगुरु की शक्ति है, तो निश्चिंत रूप से आप उन सुस्थितियों से युक्त हो सकते हैं। और मैं कोटि कोटि ऐसे आने वाले इस महापर्व का, कि आप फोटो के माध्यम से अपने पति पत्नी को, अपने संतान को, माता पिता को, अपने जो भी आपके सहयोगी हैं, उन्हें वह सापोद्वार, पाप मोचन, नवग्रह, शनि दोष, दुर्भिक्षा निवारण, शक्तिपात की दीक्षा से युक्त करें। और जिसके भी जीवन में जो भी न्यूनता है, या संताप, या कष्ट, पीड़ा है, और उसके निवारण के लिए ही वह इस शनि जयंती से सर्वश्रेष्ठ समय और कोई नियोजित नहीं है। और विशेष रूप से सूर्य ग्रहण का महापर्व है, और ये 5 घंटे तक हम अविरल रूप से यज्ञ हवन में आहुति संपन्न कर रहे हैं। तो आप व्यवस्थित रूप से 10 जून को, इस बृहस्पतिवार का दिवस है, गुरुवार का दिवस है, सदगुरुदेव का दिवस है, और ऐसे शेष समय पर हम दिन में 1:42 से शाम को 6:41 तक अविरल रूप से वह अग्नि प्रज्वलित रखेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे भी पूरे जीवन में वह भीतर में अग्नि तत्व भाव चक रहेगा। तो जीवन में कोरोना से भी अधिक भयंकर से भयंकर बीमारी में आ जाएगी, हमारा कोई तरह से अहित नहीं होगा। पर यह है कि नियमों का हम पालन करें, नियमों का पालन करना अनिवार्य है, अनुशासनात्मक जीवन होना अनिवार्य है। तब वह हम निरंतर निरंतर दीर्घायु जीवन से युक्त, अखंड सुहाग सौभाग्य से युक्त, धन लक्ष्मी से युक्त, पुत्र पौत्र वैभवता से युक्त अवश्य संपन्न होंगे। और निरंतर हमारी सकाम भाव से मनोकामनाएं संपन्न होंगी। क्योंकि सदगुरु का चिंतन, मेरा चिंतन निरंतर ही रहता है कि आप निरंतर निरंतर सुस्थितियों से युक्त हों। और ऐसी ही मैं आप सभी के लिए उस महापर्व पर शुभ मंगलमय चेतना से अभिभूत करने के लिए हवन यज्ञ परिवार के साथ में संपन्न करूंगा। और विशेष रूप से मेरा परिवार तो आप स्वयं हैं, तो आप मुझे बराबर इस तरह से साधक भाव चिंतन से क्रियान्वित रखेंगे। तो निश्चित रूप से आपका मेरा, मेरा आपका जहाँ साधक रूप से मिलन होगा, तो अवश्य ही जीवन में सुस्थितियों का विस्तार हो सकेगा। ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। हरि ओम।